बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अज़वाज मोहतरात हज़रत सारा हज़रत हाजरा के बारे में। नाज़रीन, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क बाबिल से निकाल दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। इनके साथ इनकी बीवी हज़रत सारा और इनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। जब हज़रत सारा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो हज़रत सारा काफ़ी आसूदा हाल थी। इनके पास बहुत सी ज़मीनें और मवाशी थे। आपने तमाम अम्वाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बख्श दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी महारत से तमाम उमूर की इस्लाह की। मवाशियों और ज़रात में तरक्की हुई, यहाँ तक कि बाबिल में किसी का हाल इनसे बेहतर नहीं था। इसलिए ये सारा माल नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेने की कोशिश की, जिसका तमाम अहवाल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इब्तदाई ज़िंदगी पर तफसीली वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा को लेकर चले गए और कहा, सूरह अत्फात आयत नंबर 99 में, अपने परवरदिगार की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस जा रहा हूँ, वो अनकरीब मेरी रहबरी करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गयूर इंसान थे, इसलिए इन्होंने इस सफ़र में अपनी बीवी हज़रत सारा को एक संदूक में बंद कर दिया ताकि वो गैर मर्दों की तरफ से महफूज रहे। लेकिन रास्ते में किप्तियों के मुल्क यानी मिस्र में पहुँचे, जिस पर एक अरब बादशाह हुकूमत करता था। इस मुल्क की सरहद पर एक सिपाही ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने माल का महसूल अदा करने के लिए रोक लिया। वो आग की सामान की जानिब पर ताल करते करते इस संदूक के पास आया और बोला, ये संदूक खोल कर दिखाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़र्ज़ करो कि ये संदूक सोने चांदी से भरा हुआ है। अब इसके लिए जो कुछ तुम चाहते हो मैं वो तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम इसको मत खुलवाओ। इसने कहा, जब तक संदूक ना खोलोगे इसका हिसाब नहीं हो सकता। इसी इस्लाम में इसने संदूक को खोल दिया। जब इसकी नज़र हज़रत सारा के हसीन और जमील चेहरे पर पड़ी तो वो कहने लगा, अब तो मैं जब तक तुम्हारे और इस औरत के बारे में बादशाह को इतला ना दे दूँ तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। चुनाचा इसने किसी शख्स को भेजकर बादशाह को इस मामले से आगाह किया। बादशाह ने चंद लोगों को भेजा और कहा, संदूक उठा कर ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ चले और फरमाया कि जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है मैं संदूक से जुदा नहीं होऊंगा। जब बादशाह को ये इतला दी गई तो इसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को भी ताबूत के साथ आने की इजाज़त दे दी जाए। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताबूत और इनके तमाम सामान के साथ बादशाह के पास ले जाया गया। जब आप इसके सामने पहुँचे और इसकी नज़र हज़रत सारा पर पड़ी तो इसने बेख्तियार अपना हाथ इनकी जानिब बढ़ाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो गैरत व हिम्मत का सरचश्मा थे, वो सख्त परेशान हुए और उधर से मुँह फेर कर अल्लाह ताला से कहा, परवरदिगार मेरे अहले हरम को इस शख्स के हाथ से महफूज रखना। इसी वक्त बादशाह का हाथ सूखी लकड़ी की मानंद हो गया और इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा, क्या तुम्हारे खुदा ने मेरा हाथ खुश कर दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मेरा खुदा गयूर है और वो हराम कामों को नापसंद करता है। बादशाह ने कहा, आप अपने खुदा से दुआ करें कि वो मेरा हाथ ठीक कर दे। मैं आपके हल के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बादशाह ठीक हो गया। ताहम इसने दोबारा हज़रत सारा की जानिब देखा और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। इस पर पहले की तरह इसका हाथ फिर खुश्क हो गया। तब इसने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ की, दरख्वास्त की। आपने फरमाया, अब मैं तुम्हारे हाथ के अशफायाब होने के लिए इस शर्त पर दुआ करूँगा कि तुम फिर से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे। अगर तुम ऐसा करो और तुम्हारा हाथ खुश्क हो जाए तो फिर तुम मुझसे दुआ के लिए नहीं कहोगे। बादशाह ने ये शर्त मान ली। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, अगर ये सच कह रहा है तो इसके हाथ को ठीक कर दे। इस पर बादशाह का हाथ अपनी असली हालत पर आ गया और इसके दिल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रौब बैठ गया और इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी ताज़ीम और तरकीम की और कहा कि तुम बेखौफ रहो, जो तुम्हारे अमवाल से अब मैं बाज रहूँगा। जिस जगह चाहो जाओ, लेकिन तुमसे मेरी एक हाजत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी हाजत है? बादशाह ने कहा कि मैं अपनी बेटी को बतौर कनीज़ हज़रत सारा को देना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया। बादशाह ने अपनी बेटी हज़रत सारा को बतौर कनीज़ अता कर दी। बादशाह की ये बेटी
کوئی اور نہیں بلکہ حضرت حاجرہ تھی، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ نیکوار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا، آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اقرار کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا، تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال، بردبار اور کریم ہے۔ تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام تک پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا رستہ تھا۔ اس رستے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو لاتے رہیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی زندگی کے حالات ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ایک نیو ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔